कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब सही है। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं शिवानी जायसवाल। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दिल्ली गए हैं लैंड फॉर जॉब के मामले में। आपको बता देते हैं कि सियासी सरगर्मी तेज हो गई, क्योंकि मामला केवल ये नहीं है, सीट शेयरिंग को लेकर है। और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। सर, शिवानी जी, वाकई मामला तो है, लैंड फॉर जॉब मामला में ही गए हैं वो। लेकिन अभी देखिए, बिहार की सियासत पूरी गर्म है। सीट शेयरिंग को लेकर के एनडीए में भी खींचतान बनी हुई है। लेकिन अब जो भीतर खाने से खबर आ रही है कि चिराग पासवान बड़ा फैक्टर थे और उनको मना लिया गया है। और अमित शाह के यहाँ जो है अभी मीटिंग चल रही है और सब कुछ शाम होते होते साफ हो जाएगी। और एक प्रेस वार्ता के जरिए कल जो है एनडीए की बैठक है बिहार में और पीसी होगी, और उस पीसी में सब कुछ खुलासा हो जाएगा कि किन पूरी जो एनडीए की टीम है, जितने घटक दल हैं, अलग अलग दल को कितनी कितनी सीटें दी गई हैं जो चुनाव मैदान में जाएंगे। तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी एनडीए की। जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है, तो देखिए पेच कैसा फंसा है। चिराग पासवान उधर फैक्टर थे और महागठबंधन में मुकेश सहनी फैक्टर हैं। और मुकेश सहनी ऐसे फैक्टर हैं कि नासुर बने हुए हैं। और जब तेजस्वी यादव अकेले कहीं जाते हैं तो लोग बड़ी बातें करते हैं, सियासत के गलियारे में चर्चा होने लगती है। सर, ये ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि पहले जो था मुकेश सहनी और महागठबंधन में ये मतभेद चल रही थी और अब तक सीट शेयरिंग का मामला कंफर्म नहीं हो पा रहा था। तो क्या लगता है कि इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, नया देखने को मिलेगा, इस विषय पर बाद में आएंगे। पहले तो हम अपने दर्शकों को यह बता देना चाहते हैं शिवानी जी कि लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपित हैं लालू प्रसाद यादव, आरोपित हैं, और राबड़ी देवी भी गई हैं और तेजस्वी यादव भी। ये मामला बड़ा है और सुनवाई चल रही है और इस मामले में उनकी पेशी है और आज ही पेशी होगी। तो इस मामले में तो गए ही हैं। जब आप कोर्ट कचहरी का मामला होता है तो जो तिथि मुकर्रर होती है किसी भी कोर्ट से, तो उस तिथि में आपको कोर्ट जाना पड़ता है, चाहे मामला ईडी का हो, चाहे मामला सीबीआई का हो। तो आप देखती होंगी कि अमूमन जिन पर आरोप लगता है उन्हें जाना पड़ता है समय पर, या फिर नहीं तो अपने वकील से वे नोटिस करवाते हैं कि वे अक्षम है आने में। ये सुविधा है। लेकिन ये गए हैं, सशरीर गए हैं, तो वहाँ जाएंगे ही। लेकिन पेंच अभी चूंकि फंसा हुआ है महागठबंधन में, सीट शेयरिंग का पूरा फार्मूला तय नहीं हुआ है। मुकेश सहनी अड़े हुए हैं कि उनको 30 से 35 सीट जो है महागठबंधन में मिले। और पहले तो वो कहते थे कि हमें डिप्टी सीएम का फेस पहले ही क्लियर कर दें आप लोग तो अच्छा होगा। वो पहले से ही कह रहे हैं कि हम तो डिप्टी सीएम हैं। भाई, यहाँ तो सीएम पर भी अभी मुहर नहीं लगी है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। कांग्रेस ने बड़ा गेम खेला है। कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है बिहार में, और यह चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत मायनेदार चुनाव है। इसी चुनाव के जरिए कांग्रेस पांव जमाना चाहती है बिहार में। 40 साल से सुखाड़ है, 40 साल से सूखा पड़ा है कांग्रेस में। जो ज़मीनी कार्यकर्ता होते हैं वो नहीं है कांग्रेस में। तो अब चाहती है कांग्रेस की 243 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, तो सभी सीटों पर तो उनको लड़ना नहीं है। अभी बात बनी नहीं है। वो लोग 70 सीट पर तो पिछली बार चुनाव लड़े, 19 पर जीते। तो अभी वहाँ भी रस्साकसी चल रही है। हमको लगता है कि 50 से 55 के बीच में
कांग्रेस मान जाएगी। लालू प्रसाद यादव ने मोर्चा संभाल लिया कल, और उन्होंने कहा था कल ही एक बयान में कि जो 50 सीटों पर कांग्रेस को मनवाएंगे वे। तो तेजस्वी यादव पूरी तरह से महागठबंधन में राजद की तरफ से एक युवा चेहरा और लीडर बने हुए थे। सर ये कांग्रेस का स्ट्राइक रेट तो घटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 70 सीट पिछले बार उनको मिली थी और मात्र 19 से 18 सीट पे वो मतलब सिमट के रह गए थे। तो इस बार इस तरीके का ज्यादा सीट देना भी एक खतरे से खाली नहीं है महागठबंधन के लिए। तो कहीं ना कहीं उनका ये फैसला सही है कि 40 से 50 सीट कांग्रेस के लिए सही साबित हो सकता है क्या? देखिए, तो ये महागठबंधन के बीच की बात है। ठीक है, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं रहा कांग्रेस का, लेकिन नेशनल पार्टी है ना। आप देखिए, विभिन्न राज्यों की बात करेंगे तो ज़्यादा प्रदेश में कांग्रेस या कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। राष्ट्रीय पार्टी है, नामदार पार्टी है। और जिस तरीके से चुनाव से पहले आपने देखा कि अब तो चुनाव की घोषणा हो गई है, तिथि की तय है, मुकर्रर है सब तिथि। पहले देखिए, वोटर अधिकार यात्रा में कांग्रेस ने कितनी मशक्कत करी, बड़े बड़े नेताओं का जमावाड़ा लगा। उसके बाद CWC की बैठक हुई सदाकत आश्रम में, बड़े बड़े नेता आए। और देखिए, प्रियंका गांधी बहुत बड़ा चेहरा है, महिला नेत्री हैं, और महिलाओं में काफ़ी रुचि है। बिहार की महिलाएं भी पसंद करती हैं। तो जब चुनाव प्रचार के दौरान वह आएंगी तो समा क्या होगा वो अलग बात है। अभी हम लोग तो सीट शेयरिंग में उलझे हुए हैं। तो देखिए, स्ट्राइक रेट कांग्रेस का पिछली बार बहुत बढ़िया नहीं था, तो कांग्रेस इस बार जिताऊ सीट पर नज़र रख रही है। राजद ने उन्हें वैसे सीटों पर उतारा था जहां कहीं भी राजद जीतती नहीं रही थी पहले, यानी विनिंग सीट जिसको कहते हैं पहले से, वह सीट कांग्रेस के हिस्से नहीं आई थी। तो आंकड़ा इसीलिए है कि 70 पर 19 ही जीत पाए कांग्रेस वाले। तो लेकिन इस बार सीट की संख्या कम होगी, लेकिन ज़्यादा नुकसान कांग्रेस झेलना नहीं चाहती है। अधिक संख्या में वे लड़ेंगे तो अधिक कार्यकर्ता उनके ताकतवर तो होंगे। सर कहीं ना कहीं अधिकार जो हुआ था, वोट अधिकार यात्रा, उनको ये लाभ प्राप्त होगा इस बार? तो वो सारी तैयारी किस चीज़ के लिए थी? देखिए, ये नफा नुकसान राजनीति में चलता रहता है, लेकिन कांग्रेस अब जो है ना, वो आपका कांधा पकड़ के नहीं चलने वाली है, आपका बाजू पकड़ के नहीं चलने वाली है। कांग्रेस अब खुलकर जो है अपनी जो है ताकत दिखाना चाहती है कि बिहार में भी कांग्रेस है और दमदार तरीके से है। 19 विधायक उनके रहे हैं। ठीक है, 19 विधायक का आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है 243 में, फिर भी दम है। और इस बार जब सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाएगा तो कितनी सीटें कांग्रेस के हाथ में जाती है वह तो देखना दिलचस्प होगा ही, और कितने पर जीतेंगे वो तो चुनाव परिणाम बताएगा। ये जो नासूर बने हुए हैं मुकेश सहनी, अब तो वहाँ पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव वहाँ गए हैं तो वैसे ही जो है झाल मृदंग बजाएंगे नहीं। सियासी पाड़ा भी गर्म है तो सियासी बातें भी होंगी वहाँ, क्योंकि दिल्ली में ही राहुल गांधी हैं, खड़गे हैं, जितने कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं सारे तो दिल्ली में ही हैं। तो उन लोगों से मुलाकात होगी, तमाम बिंदुओं पर बात होगी। क्योंकि जितनी सीटें कांग्रेस की कम होंगी उतनी सीटें जो है मुकेश सहनी की बढ़ेंगी। आखिर सारा सेक्रीफाइस राजद ही तो नहीं कर देगा। राजद की भी मंशा है कि हम इतनी सीटों पर लड़ें। अब IP गुप्ता आ गए हैं गठबंधन में, तो 8 सीट 9 सीट उनको भी जाएगी। तो कहाँ से सीट लाएंगे आप? 243 का अभी तो परिसीमन हम लोग करेंगे नहीं कि 243 से संख्या बढ़ के जो है 350 की हो जाएगी। तो सीट तो 243 ही है ना। तो अब कांग्रेस से बातचीत करेंगे लालू प्रसाद यादव। देखिए, लालू प्रसाद यादव साधारण नेता नहीं है, वो बिहार के सिर्फ नेता नहीं है, देश के नेता हैं, और विदेश में भी लोग नाम जानता है उनका। सामाजिक धारा के नेताओं की बात करेंगी आप, सामाजिक न्याय के नेता के तौर पर देखेंगे तो लालू प्रसाद एक मजबूत चेहरा है, पिछड़ों की आवाज़ है। तो लालू प्रसाद यादव अब सीधा संवाद करेंगे दिल्ली में राहुल गांधी या और जो बड़े नेता हैं उनसे। तो वहाँ पर हम लोग इस यात्रा को सिर्फ लैंड फॉर जॉब का मामला ना माने। इस बार गए हैं वहाँ, एक मामला यह है जिसके कारण जाना पड़ा है राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी को। लेकिन सर ये जैसा कि आप बोल रहे थे कि मुकेश सहनी जो है नासूर बने हुए, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन को मुकेश सहनी के नेतृत्व वाले मल्हार समाज से जो आते हैं उनका फायदा तो हो रहा ही होगा। तो फायदा तो होगा ही, NDA में भी थे तो फायदा पहुंचाए। लेकिन एक चीज़ आप जानिए, कोर वोटर्स जो हैं मल्ला जो हैं वे NDA के वोटर हैं।
लेकिन ये सन ऑफ मल्लाह है, मल्लाहों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है उनका। तो महागठबंधन में जाएंगे तो 100% तो नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन आधा से ज़्यादा तो ले जाएंगे वोट, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। समाज का नेतृत्व कर रहे हैं तो बड़ा हिस्सा उनके साथ जाएगा महागठबंधन में। तो यही मजबूरी है, यही मजबूरी है तेजस्वी यादव की। और देखिए दिल्ली में जब बातें हो जाएंगी राहुल गांधी से, तो अभी जितनी सीटें दे रहे हैं, अभी जो भीतर खाने से आवाज़ आ रही है, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 16-18 सीट पर तेजस्वी यादव तैयार हैं। लेकिन वो तो 35-40 मांग रहे हैं ना। तो कांग्रेस जितना सीट कम करेगी और फिर जितना त्याग करेगा राजद, तो दोनों को मिला दीजिए, उसी सीट में से जो है आईपी गुप्ता को भी सीट दी जाएगी और मुकेश सहनी के सीटों में भी इजाफा होगा। कहीं ना कहीं आरजेडी को सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा जीतने के लिए। बिल्कुल सेक्रीफाइस, राजनीति में तो त्याग करना ही पड़ता है। आपको अगर बहुत बड़ी जगह पर जाना है तो वैसे भी किसी भी क्षेत्र में तो त्याग एक बड़ी चीज है। अल्टीमेटम क्या है? जीतना है। हाँ, जीतने के लिए जो है सारी रस्साकसी है। तो बैठ करके टेबल टॉक हो रहा है और आज की जो वार्ता होगी तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद यादव की, शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस के नेता जो हैं शीर्ष नेतृत्व के, तो उसके बाद तस्वीर साफ होगी। और जानिए कल एनडीए भी अगर पूरी तरह से पीसी करके यह बता देगा कि कौन घटक दल को कितनी सीटें मिले हैं, उसी तरीके से हमें लगता है कि देर शाम तक कल महागठबंधन भी साफ कर देगा पीसी करके कि किस घटक दल को कितनी सीटें मिली हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह को। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।